सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सबसे पहले है वेजिटेटिव propagation. So, as the name suggests, this type of reproduction takes place with the help of the vegetative parts. तो ये reproduction कैसे होती है? It is done with the help of the vegetative parts. अब vegetative parts कौन से? ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Vegetative parts होते हैं जैसे stem हो गई, root हो गई, leaves हो गई, तो ये होते हैं vegetative plants. अब ये parts हैं वो help करते हैं vegetative propagation में. Then only one parent can produce the identical offspring in vegetative propagation. अब इस टाइप में क्या होता है? सिर्फ एक पेरेंट, जैसे जो भी रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो जने इन्वॉल्व होते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे दो प्लांट्स की जरूरत नहीं है. ओनली वन कैन प्रोड्यूस, अपने जैसा एक और वो प्रोड्यूस कर सकता है. ओके, ये किसमें होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. अब इसके भी आगे क्या है? नेचुरल और आर्टिफिशियल. तो ये इसके फर्दर दो टाइप्स है जिनको अब हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेशन में, जिसमें सबसे पहले आपके पास है बाय रूट्स. अब रूट्स से कैसे होता है? प्लांट्स दैट हैव ट्यूबरस रूट. ट्यूबरस रूट्स क्या होता है? दैट रूट्स विच आर यूज्ड एज अ स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स. ऐसी रूट्स, अभी जो ट्यूबरस रूट्स होती है बेसिकली ट्यूब लाइक रूट्स होती है. अगर आप यहाँ पे आई विल इंसर्ट अ पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हो. दिस इज द काइंड ऑफ ट्यूबरस रूट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं. सो नाउ ऐसी रूट्स जो कि स्टोरेज ऑर्गन की तरह यूज की जाती हैं इन प्लांट्स पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वो वाली जो रूट्स है वो पार्टिसिपेट करती है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. ये हम तब पढ़ रहे हैं जब हम बाय रूट्स देख रहे हैं. ऐसे हम बाय स्टेम्स भी देखेंगे, बाय लीव्स भी देखेंगे. ठीक है, अभी हम रूट्स की बात करें. सो इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट, अब अगर हमें एक न्यू प्लांट ग्रो करना है तो कैसे करेंगे? These tuberous roots are sown in the soil. जैसे आप देखते हो हम सीड सो करते हैं, उसी तरह से इन रूट्स को उसके अंदर सॉइल के अंदर सो किया जाता है. ठीक है. Then there are buds present on the fruit that grows above the ground and a new plant is formed. तो क्या होता है? वहां से एक बड निकलता है एंड देन वो बड प्लांट के ऊपर, मतलब प्लांट की तरह ग्रो करना स्टार्ट करता है. ओके, सो वो मतलब नया प्लांट की तरह बन जाता है. सो उसके एग्जांपल दे रखे जैसे कि स्वीट पोटैटो है, दलिया है. सो ये सभी एग्जांपल्स हैं जो कि ये है अपने यंग वन प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रूट्स की हेल्प से. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बाय स्टेम और बाय लीव्स में कैसे होता है. अभी हमने देखा कि वेजिटेटिव जो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल वाला है उसमें सबसे पहला हमने देखा विच इज रूट्स. नाउ वी विल सी स्टेम. मीन स्टेम के थ्रू कैसे होता है. सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्टेम ट्यूबर्स की. जैसे अभी आपने वो पढ़ा है ना ट्यूबरस रूट्स, उसी की तरह ही सेम चीज होती है, वही काम करती है, बट इसका नेम क्या दे दिया? स्टेम ट्यूबर्स. सो जस्ट लाइक ट्यूबरस रूट्स, सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस stems. These stem tubers store the, अब उसमें भी हमने पढ़ा था कि वो स्टोरेज ऑर्गन होता है, यहाँ पे भी वो सेम रोल प्ले कर रहा है. इट स्टोर्स दी न्यूट्रिएंट्स एंड बियर नॉड्स. नॉड्स क्या होता है? किसी कोई ऐसा एक पार्ट जहां से लीव्स फिर ग्रो होना स्टार्ट होती हैं. These nodes bear buds. buds होते हैं जहां से दूसरा प्लांट निकलता है. जैसे ये आपने देखा होगा, कभी आपके घर में आपने पोटैटो देखा होगा तो उसमें ऐसा लगता है ना साथ में छोटा सा पोटैटो और निकल रहा है. दैट इज व्हाट स्टार्टिंग बड से होती है, देन वो पूरा एक फ्रूट हो गया या प्लांट हो गया, जो भी चीज बन रही है फ्रूट फ्लावर, वो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है. These nodes bear buds, ये हमने डिस्कस कर लिया. दैट फॉर्म अ न्यू प्लांट, जो कि एक न्यू प्लांट फॉर्म करता है. ओके, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखा है. यू कैन राइट द एग्जाम्पल एज पोटैटो. ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास रनर्स. इसमें क्या होता है? सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वो ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करते हुए चलते हैं एंड कंटेन मॉडिफाइड स्टेम कॉल्ड रनर्स. और उनकी स्टेम मॉडिफाइड होती है, मीन्स वो बढ़ती जाती है. दीज रनर्स कंटेन बड दैट कैन प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम्स. अब इन पे जो बड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? रूट्स और स्टेम को फर्दर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरीज, अगर हम देखेंगे स्ट्रॉबेरी जैसे ग्रो होती है, जब उसकी यार्ड में से उसको निकाला जाता है तो वो ग्राउंड के अलावा वो जिस प्रोसेस से ग्रो हो रही है दैट इज बाय रनर्स. ओके, सो यहाँ पे हमने पहले रूट्स डिस्कस किया था, देन स्टेम. अब हम आते हैं लीव्स पे.
सो अब आते हैं अपने लास्ट वाले पे, नेचुरल वाले में, दैट इज बाय लीव्स. सो सम प्लांट्स हैव लीव्स दैट कंटेन बड्स. अब बड्स क्या होते हैं, बहुत बार आ चुका है. बड्स से बेसिकली प्लांट वगैरह एक शूट ग्रो होती है और शूट होता है बेबी प्लांट जिसे हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो कुछ लीव्स में होती है ऐसी जिनमें बड्स होते हैं दैट कैन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. ऐसे बड्स होते हैं जो खुद ही, जैसे लीव के ऊपर से बड निकल रहा है वहीं से एक प्लांट ग्रो कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव ब्राइफिलिप. सो आई इंसर्ट अ पिक्चर हियर. आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो एंड अब क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है लीव्स के ऊपर बड्स आ रखी है जहां से प्लांट ग्रो कर सकता है. ओके, सो लेट्स रिमूव दिस पिक्चर. सो हियर वी हैव सीन कि लीव्स की हेल्प से कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फर्दर उसी का आइडेंटिकल प्रोड्यूस होता है. ओके, सो अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो उसका फर्स्ट था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके जो नेचुरल वाला था जिसमें रूट था, स्टेम था, लीव्स था, यहां तक कवर अप कर लिया है. नाउ वी टॉक अबाउट द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ओके.